कि इंडियन कोच होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि पहले इंडियन परमानेंट कोच है यहाँ आईएसएल के खालिद सर, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रखता है इंडियन प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी अलग है। मतलब जो बाहर के कोच आते हैं वो लोग उनके हिसाब से सोचते हैं, बट क्योंकि जो हमारा कोच है वो भी खेल चुके हैं, तो उनको पता है कि एक इंडियन प्लेयर का क्या सोच है, वो कैसा बड़ा हुआ है, कहाँ से आप आता है। तो उनके लिए ये इजी है इंडियन प्लेयर को समझने की। जमशेदपुर इस एक बार फिर फुटबॉल के जुनून में उतर चुका है, और हमारे साथ जमशेदपुर के ही लोकल बॉय मुबश्शिर रहमान है, जिन्होंने अब जमशेदपुर एफसी में फिर से वापसी की है। पिछले साल दूसरे क्लब्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन इनकी एक तरह से घर वापसी कहेंगे हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा, आगे के क्या प्लान्स है, और भी बहुत कुछ डिटेल्स में। बहुत स्वागत है आपका मुबश्शिर हमारे थैंक यू साथ। सो मच। कैसा लग रहा है कि घर वापस आकर के? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, वापस सब कुछ वैसा ही। टीम के लिए खेलना ये तो सबसे बड़ा मेरे लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्ले फॉर जमशेदपुर एफसी। मिस करते हैं, बाहर जाते हैं खेलने तो जमशेदपुर को मिस करते हैं? हाँ बहुत। हाँ? बड़े क्लब्स में खेले, ईस्ट बंगाल के लिए खेले, फिर और भी क्लब्स के लिए खेले हैं, उनमें और जमशेदपुर एफसी में जो मेजर डिफरेंसेस अगर आपको दिखते हैं तो वो क्या है? आप अपने पर्सनल इंसाइट से अगर बताएंगे। मेरे लिए तो ये टीम ऐसा स्पेशल है क्योंकि मेरा घर ही है, मैं पैदा हुआ हूँ, तो इसके लिए अलग से मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं टीम में हूँ या नहीं हूँ, बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये टीम हमेशा अच्छा करे। जैसे हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, या जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे, या फिर जिस तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, या जिस तरह का कल्चर होता है, जैसे आप बंगाल में, आप ईस्ट बंगाल के लिए खेले, उनका फुटबॉल कल्चर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग इन डेप्थ हर चीज़ देखते हैं फुटबॉल को, मतलब एक अपने घर की तरह वो ट्रीट करते हैं फुटबॉलर्स को। तो वो क्या डिफरेंस आपको यहाँ और वहाँ में लगता है एज अ कल्चर या ट्रेडिशन, हम पूछ रहे हैं। फ़ैन की बात करो तो अब हमारे जो फ़ैन है वो भी बहुत इमोशनल है, और जो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा इतने लोग आते हैं मैच के लिए, सेम जमशेदपुर में भी है। अगर आप जाओगे तो स्टेडियम में लोग ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि वो सबको पर्सनल है, एक कुछ उनके लिए कनेक्शन, कि वो ये टीम को लेके इतना पर्सनल है कि उनको उनके लिए हर एक विन, हर एक मैच इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग लूज़ करते हैं तो वो भी इतना इमोशनल है। इतना सैड वो भी है कि जितना हम लोग लूज़ करके होते हैं। तो ये एक उनका देखना है कि ये दोनों सेम ही है, वहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट। और फुटबॉल तो सभी जगह सेम है, फ़ैन के बिना फुटबॉल नहीं है, तो उनके वजह हम लोग खेलते भी उनके लिए ही है। अब अगर हम बात करें, पहले की भी बात करते हैं, आपके पिता भी फुटबॉलर रहे हैं, बहुत हाँ बड़े जी। फुटबॉलर रहे हाँ हैं, जी। और आपका सिलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ एकेडमी के लिए आज से 12-15 साल पहले, 8 में, 2000 जब लगभग मैं 7 में, 7th स्टैंडर्ड में 7 था। में हाँ। तब थे। तो आपके परिवार वालों ने आपको मना कर दिया था खेलने के लिए, ऐसा हाँ बता? तो फिर आप लोगों ने कैसे मनाया, क्या था तब स्टोरी इसका? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे को, मतलब उनको ये था कि मैं ज़्यादा स्टडी में फोकस करूं, हाँ। बट मेरे को मन में था कि लाइक मेरे को प्रोफेशनली खेलना है, और बड़े होके ऐसा एक अच्छा फुटबॉल टीम में प्रोफेशनली अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, प्रोफेशनल प्लेयर बनना है। तो वो एक ड्रीम था, तो उसके लिए फिर मैंने चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन किया, उसके बाद टाटा फुटबॉल एकेडमी। तो ऐसा ग्रेजुएट हुए यहाँ से बड़े, फिर रिजर्व टीम में भी था। विशाल दास वगैरह आपके हाँ टीममेट्स बहुत वगैरह ऐसे थे। तो बहुत भी हाँ, प्लेयर हाँ। है टीएफए के जो अभी भी आईएसएल टीम्स के लिए खेल रहे हैं। तो अभी के जो यूथ है, जो फुटबॉल में करियर परस्यू करना चाहते हैं या जो करते हैं, आप जानते हैं जमशेदपुर से हैं तो आप जानते ही होंगे, यहाँ जेएसए है, पुराने लीग से, रूरल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बहुत। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर हम बोलेंगे तो गाइडेंस की कमी रहती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, या वैसा उनको कोचिंग नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उनका सपना जो है ना वो अधूरा रह जाता है। आप यहाँ से निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो यंगस्टर्स है खास बट करके, बहुत सारे खिलाड़ी है। जब से जमशेदपुर एफसी आया है जमशेदपुर में, तो आप देखोगे कि इन्होंने कितना ऐसा प्लान किया है, ग्रास रूट लेवल में कितना काम हो रहा है, ताकि जो बच्चों को एक सही गाइडेंस मिल सके। वहाँ से ट्रेनिंग, इतने सारे कोचेस ये बना रहे, इवन एएफसी डी लाइसेंस कोचिंग सब कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम हमारे पास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टेडियम फैसिलिटीज़ जितने भी है बेस्ट है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि डेवलप हो रहा है बहुत कुछ यहाँ पे, और लोगों के अंदर भी एक फ़ुटबॉल को लेकर अलग से उनके अंदर पैशन है कि अभी उनको भी कुछ करना है।
जमशेदपुर और इंडिया का जो अभी फ्यूचर फुटबॉल आप देखते हैं, इंडिया का फुटबॉल में क्या फ्यूचर है? क्योंकि आप ये तो एग्री करेंगे कि फुटबॉल में कहीं ना कहीं एज कंपेरिजन टू अदर स्पोर्ट्स थोड़ा फाइनेंशियली ड्रॉबैक्स है अभी भी, जो इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो फिर उसको कैसे आप क्या सलाह देते हैं यंगस्टर्स को कि वो परस्यू करते रहें? एक लेवल तक पहुंचने के बाद ही सक्सेस मिलता है, तब तक तो उनको थोड़ा सा झेलना पड़ता है। कहीं ना हाँ कहीं वो इंडिया में तो है। स्पोर्ट्स का हाल सबको पता है, खासकर फुटबॉल का। तो बट उसमें ऐसा फिर नहीं है, कैसे अगर करें? आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको एक दिन, किसी को जल्दी मिलता है किसी को लेट से, बट मिलता ज़रूर है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो तो आपको एक दिन तो मिलेगा ही। और हमेशा एक ड्रीम करना है, ड्रीम बड़ा करना है कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए हमेशा हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, ये सब करने से तो आपको मिल जो चाहिए वो आजकल मिलेगा। और भी फुटबॉल में ही बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए हैं, रेफरीज हैं, और भी बहुत तरह का जो चल रहा है उस पे भी करियर परस्यू कर सकते हैं लोग। एक छोटा सा और आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि आपका अब फ्यूचर क्या एस्पेक्ट है, क्या एम है, गोल है जो आप देख रहे हैं कि हाँ मेरा टारगेट अब यहाँ से ये है, इंडिया के लिए खेलना है, या और जो भी आपका टारगेट है वो आप थोड़ा मेरा शेयर टारगेट करें। तो हमेशा ये था और यही है कि आई जस्ट वांट टू विन द आईएसएल जमशेदपुर एफसी, क्योंकि शील्ड तो हमने जीता है, बट जब तक वो ट्रॉफी के लिए अभी हम लोग खेल रहे हैं। तो तो शील्ड आई जीत जस्ट, के कैसा, शील्ड जीते तो कैसा लगा था आपको, ये बताएं। शील्ड का तो अलग एक वो एक ऐसा सपना था वो वो। एक फेस था हाँ, जमशेदपुर एफसी का वो जिसमें नहीं, आपको कोई हरा नहीं सका। वो माइंडसेट आ गया था वो टीम के मोमेंट अंदर। बिल्कुल ऐसा अलग था एक। हम्म। तो वही, वो एक फिर से ऐसा एक क्रिएट करना है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के फैंस को कुछ देना है रिटर्न। अभी डूरंड कप चल रहा है, पिछला मुकाबला में भी अच्छा जीत मिला टीम को, सना इमरान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बहुत अच्छा। आगे भी अभी चलेगा, उसके बाद आईएसएल है, तो इसमें टीम जेलिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? और जैसे कोचिंग स्टाफ्स हो गए, खालिद सर जो खालिद जमील साहब जो पिछले साल भी थे, इस साल भी हैं, हाँ आप जी। उनसे इस बार पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसा उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा? टीम बॉन्डिंग कैसी चल रही है? कई सारे नए प्लेयर्स आए हैं इस बार, बहुत सारे आए हैं हाँ बल्कि, बिल्कुल। ठीक है, तो उनसे टीम बॉन्डिंग कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट टीम अंदर बॉन्डिंग का। अभी हमारा जैसा 10-15 दिन ही हुआ ट्रेनिंग हाँ। स्टार्ट होके, और ऐसा लग रहा ही नहीं है कि सब कोई ऐसा नए आए हैं और अभी स्टार्ट किया है। ऐसा अलग एक एनवायरनमेंट हो गया है, सब कोई एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम लोग ऐसा, फर्स्ट मैच में भी हमने सब ने परफॉर्म किया है। और जो हमारे कोच है वो ऐसा इंडियन प्लेयर को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उनको भी लगता है कि उनके लिए हम लोग को खेलना है, कोच के लिए। और जो हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में भी हम लोग सब अपना इंडियन प्लेयर, क्योंकि अभी हमारे पास फॉरेनर्स नहीं है, तो हम लोग सब इंडियंस मिल के, और हम लोग सब ये चाह रहे हैं कि हम लोग डूरंड कप में अच्छा करें। इंडियन प्लेयर्स की बात की, इंडियन कोच होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? कि पहले इंडियन परमानेंट कोच है यहाँ आईएसएल के, खालिद सर, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रखता है इंडियन प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से? हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी अलग है। मतलब जो बाहर के कोच आते हैं वो लोग उनके हिसाब से सोचते हैं, बट क्योंकि जो हमारा कोच है वो भी खेल चुके हैं, तो उनको पता है कि एक इंडियन प्लेयर का क्या सोच है, वो कैसा बड़ा हुआ है, कहाँ से आप आता है। तो उनके लिए ये इजी है इंडियन प्लेयर को समझने की। आपका फ्यूचर गोल आईएसएल जीतने का ही है। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन इंटरव्यू आप सुन रहे थे जमशेदपुर के लोकल बॉय मुबस्सिर रहमान से। और 4 तारीख को भी जमशेदपुर का मुकाबला है चेन्नई एफसी से डूरंड कप का जेआरडी में। आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, फैंस हैं, वो लोग से दरख्वास्त होगी कि एक बार स्टेडियम पहुंचकर मैच ज़रूर देखें और टीम को सपोर्ट करते रहें। और लोकल बॉय हमारे मुबस्सिर रहमान हैं, जो ये ठान लिए हैं कि इस साल उनको जो आईएसएल की ट्रॉफी जमशेदपुर के घर लानी है। तो इंशाल्लाह। आप देखते रहें, और नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी कई शख्सियत से आप रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।